हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा वेदिक। आई एम प्रियंका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मलेरिया टॉपिक के बारे में। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक तरह से ये डिजीज़ है जो कि कॉमन है। कहाँ पे? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये। और मलेरिया इज इन्फेक्शन इन ह्यूमन, ये कहाँ पे इन्फेक्शन काउज करता है? ह्यूमन में। इज काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और किसकी वजह से ये होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। एंड ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और इसका इन्फेक्शन जो है वो कैसे स्प्रेड होता है? बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मच्छर के काटने से। ये मच्छर का नाम क्या है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, और मलेरिया को हम प्रोटोजोअन डिजीज बोल सकते हैं। प्रोटोजोअन डिजीज मलेरिया है। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज देखा गया है जो कि मलेरिया काउज करता है। पहला क्या है? प्लाज्मोडियम। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेडम। ये चारों स्पीसीज जो हैं वो मलेरिया काउज करते हैं, जिसमें कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेडम जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया काउज करता है। मैलिग्नेंट मलेरिया। और ये एक तरह से सेरिब्रल मलेरिया या फिर सेरिब्रल फीवर भी काउज करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिमागी बुखार। यहाँ पे बात हो गया मलेरिया की काउजेटिव एजेंट की। तो अगर हम काउजेटिव एजेंट की बात करें तो इसमें काउजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज है। और अभी हमने 4 तरीके के प्लाज्मोडियम स्पीसीज के बारे में देखा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि मच्छर के काटने से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से ये इसका ट्रांसमिशन होता है। होस्ट की बात करें तो इसके होस्ट जो होते हैं डाइजेनेटिक होस्ट होते हैं। यहाँ पे डाइजेनेटिक का मतलब क्या है? डाइजेनेटिक ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे किसी भी पैरासाइट को 2 होस्ट चाहिए अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें जो 2 होस्ट होंगे वो क्या होंगे? 2 होस्ट, एक प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में आ जाते हैं इसमें मॉस्किटो, एंड सेकेंडरी होस्ट में यहाँ पे ह्यूमन बींग आ जाता है, ह्यूमन बींग। तो इसमें इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ होता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मॉस्किटो में होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन बींग में होता है। वो अभी हम देखेंगे कैसे होता है। अगर सिम्टम की बात करें तो मलेरिया के सिम्टम में फीवर, हेडेक, चिल्स, ये सब मलेरिया का सिम्टम है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, सेरिब्रल फीवर हो सकता है, स्प्लिंगो मेगेली हो सकता है। ये स्प्लिंगो मेगेली कंडीशन क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हिस्ट्री से रिलेटेड। एक लेवरन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880s में डिस्कवर किया था मलेरिया इज काउज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट। ही डिस्कवर प्लाज्मोडियम। इन्होंने बताया कि प्लाज्मोडियम के वजह से मलेरिया काउज होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोन है। मलेरिया एक प्रोटोजोन की वजह से काउज होता है, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज 1907 में। दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम क्या है? रोनाल्ड रॉस। 1897 में इन्होंने बताया कि मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया पैरासाइट जो है वो ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि वेक्टर के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया। सेकेंड, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1902 में। एंड थर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्ट्री नहीं है, इन 2015 की बात है, सॉरी 2015 की बात है, जिसमें नोबेल प्राइज़ मिला है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम है यू टो। इनको मिला है मलेरिया के ड्रग की डिस्कवरी के लिए, और उस ड्रग का नाम क्या है? आर्टमिसिन, यानी एंटी मलेरियल डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल, जैसा कि आपको पता है ये डाइजेनेटिक है, यानी कि इसको 2 होस्ट चाहिए। 2 होस्ट इसके क्या है? फर्स्ट वन फीमेल मॉस्किटो, एंड सेकेंड इसके होस्ट क्या होंगे? ह्यूमन बींग। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या होता है, तो सबसे पहले फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या है? फीमेल एनोफिलिस। ये ह्यूमन बींग को बाइट किया, बाइट करने के बाद यहाँ पे ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में इसने रिलीज किया क्या? स्पोरोजॉइट्स इसने ह्यूमन के ब्लड में रिलीज किया स्पोरोजॉइट्स।
ये स्पोरोजॉइट्स जो है एक इन्फेक्शियस स्टेज होता है, इन्फेक्शियस फॉर्म। ये स्पोरोजॉइट कहाँ जाएगा? आपका लीवर में, ह्यूमन लीवर में। और ह्यूमन लीवर में क्या सेल जो पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट। और ये हेपेटोसाइट में जाके स्पोरोजॉइट जो है इन्फेक्ट करेगा। और ये जो है स्पैंडल शेप का होता है, स्पैंडल शेप का। जब ये लीवर में जाता है तो इसका शेप कैसा हो जाता है? राउंड। और जैसे ही ये लीवर में गया तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा बाय मल्टीपल फिजन। यहाँ पे लीवर के सेल में इसके नंबर जो हैं वो 1000 अप्रॉक्सीमेटली 20 to 50,000 यहाँ पे एक कैप्सूल में फॉर्म हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंजोंट, जोंट। और ये सिंजोंट में क्या पाया जाता है? ये पूरा कैप्सूल जो जिसमें कि 20 to 50,000 मीरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल यूनिट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मीरोजॉइट, मीरोजॉइट। अब ये जैसे ही अपना नंबर इंक्रीज करेंगे हेपेटोसाइट सेल में, तो ये सेल जो है वो क्या हो जाएगा? स्वेल होकर रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर होने के बाद ये मीरोजॉइट को रिलीज करवाएगा कहाँ पे? आरबीसी में। आरबीसी में आके ये इन्वेट करेगा मीरोजॉइट, और आरबीसी के अंदर अपना नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे भी ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा बाय एसेक्सुअली, एसेक्सुअल डिवीजन ही होगा यहाँ पे भी। जैसे ही आरबीसी में इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो आरबीसी जो है स्वेल होकर यहाँ पे आरबीसी भी रप्चर हो जाएगा। आरबीसी रप्चर होगा तो यहाँ पे रिलीज होगा, आरबीसी से रिलीज हुआ मीरोजॉइट, मीरोजॉइट। और साथ ही उसके साथ कुछ केमिकल्स रिलीज हुआ जिसको हम बोलते हैं हीमोज्वाइन। और ये आपका क्या है? मीरोजॉइट। ये हीमोज्वाइन जो है ये क्या है? आपका मलेरियल पिगमेंट है, जिसकी वजह से ये अगर आरबीसी रप्चर होकर रिलीज होता है तो यही आपका सिम्टम्स वो करता है फीवर का। और अगर हम बात करें हीमोज्वाइन की, तो हीमोज्वाइन आपका आरबीसी है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो है वो एक तरीके से टॉक्सिक होता है, बट यहाँ पे ग्लोबिन जो है वो मीरोजॉइट के द्वारा ग्लोबिन को फीड किया जाता है, फीड बाय मीरोजॉइट, जिसकी वजह से हीम जो है यहाँ पे बच जाता है और ये टॉक्सिक हो गया। और ये टॉक्सिक जो है फॉर्म करता है किसको? हीमोज्वाइन को। और हीमोज्वाइन जो है वो एक तरह से फीवर कंडीशन काउज करता है, मलेरियल सिम्टम 3 to 4 डेज में रिपीट कर। ये जो मीरोजॉइट है वो आपके न्यू फ्रेश आरबीसी को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। और ये न्यू फ्रेश आरबीसी में ये फॉर्म करेंगे क्या? मेगा कैरियोसाइट्स और माइक्रो कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं? ये आपके मेगा कैरियोसाइट्स नहीं, सॉरी, मेगा गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट्स एंड माइक्रो गैमेटोसाइट्स। ये आपका कहाँ फॉर्म हुआ? आरबीसी के अंदर। और ये आरबीसी के अंदर फॉर्म होने के साथ ये मेगा गैमेटोसाइट्स जो है वो ओवम का फॉर्मेशन करवाता है, माइक्रो जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है। अब क्या होगा कि जो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो हैं ये इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगे, तो इसमें क्या होगा? ब्लड सक करेंगे और इस ब्लड में जो है वो इन्फेक्टेड आरबीसी, जिसमें क्या होगा? आपका मेगा और माइक्रो गैमेटोसाइट है वो आएगा। ये क्या होगा? मॉस्किटो के गट में, गट ऑफ मॉस्किटो फर्टिलाइजेशन होगा। और ये फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? सेक्सुअल। और सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे जाके मेगा और माइक्रो मिलके क्या बनाएंगे? जायगोट। और ये जायगोट फर्दर किस में फॉर्म होगा? स्पोरोजॉइट्स में, स्पोरोजॉइट। और ये स्पोरोजॉइट्स मूव करेगा कहाँ पे? फीमेल मॉस्किटो के सलाइवा में, और ये यहीं पे स्टोर होगा। और ये स्पोरोजॉइट ही इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको अगर हम देखें, सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ किसका? मॉस्किटो बाइट, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट हुआ ऑन ह्यूमन। सेकेंड, रिलीज ऑफ स्पोरोजॉइट in blood. Third,
move into sporozoite move into liver, and fourth one multiple fission and sporozoites become merozoites, sporozoite become merozoite, and this merozoite rupture hepatocyte cell of liver and move into RBC. After that rupture RBC by increasing their number. Release of merozoite plus hemojoin. Hemojoin is a malarial pigment that causes fever. Okay, then this merozoite infect new RBC, infect new RBC and formed male and female gametocyte, male and female gametocytes, and this male and female gametocyte after bite of mosquito, healthy mosquito, female mosquito, this male and female gametocyte fertilize and formed zygote in mid gut of mosquito, and this zygote is converted into sporozoite, and this sporozoite moves into saliva of mosquito, बस इतना ही तो है। और ये मॉस्किटो जो है वो फर्दर न्यू हेल्दी पर्सन को क्या करेगा, इनफैक्ट। यही तो साइकिल चल रहा है मलेरिया का। इन पूरे साइकिल को 3 साइकिल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, साइकिल या स्टेज बोलो, साइकिल या स्टेज। सेकेंड वन इज इरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड थर्ड वन इज गैमेटोगोनी। लीवर तक जो साइकिल चल रहा था वो आपका क्या था, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल था। आरबीसी में जो साइकिल स्टेज चल रहा था वो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज था, एंड जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था वो आपका कैसा था, गैमेटोगेनी था। जो भी मैं इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताई हूँ ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से खुद से रीड करो और समझ में आ जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का इमेज दिया गया है कि व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड इनटू बाइट, यानी कि जब भी मॉस्किटो बाइट करा ह्यूमन को तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, स्पोरोजाइट्स। और ये स्पोरोजाइट्स जो है वो क्या है, इन्फेक्शियस फॉर्म। और ये स्पोरोजाइट जो है वो कहाँ जा रहा है, लीवर में, मूव इनटू लीवर थ्रू ब्लड स्ट्रीम से ये कहाँ जा रहा है, लीवर में। और लीवर में जाके ये क्या कर रहा है, एसेक्सुअली इसका डिवीजन हो रहा है बाय मल्टीपल फिजन, और यहाँ पे जाके वो रिलीज कर रहा है मीरोजॉइट को। और मीरोजॉइट जो है वो क्या कर रहा है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इनटू रेड ब्लड सेल, और ये रेड ब्लड सेल में जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और रेड ब्लड सेल को क्या कर रहा है, ब्रस्ट करवा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये साइकिल जो है फीवर का सिम्टम यहाँ पे हो रहा है। रिलीज ऑफ पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, और जो पैरासाइट रिलीज हुआ वो क्या कर रहा है, न्यू रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। उसके साथ ही इस यहाँ पे जो है ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है आरबीसी में स्टोर होता है। जब भी मॉस्किटो जो है अगेन अगर बाइट किया इन्फेक्टेड ह्यूमन को, और मॉस्किटो जो है फिर ये क्या करेगा ब्लड सक करेगा, और इस ब्लड में क्या उसको मिलेगा, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। और ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट जो है मॉस्किटो के मिड गट में जाके क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा,
मील में क्या मिला यहाँ पे, गेमिटोसाइट्स, और ये गेमिटोसाइट का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फर्दर जाके स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट होंगे, मेच्योर होके ये मेच्योर स्पोरोजॉइट्स जो है वो मूव करेंगे कहाँ पे, सिलेवरी ग्लैंड में, और फिर जाके ये सलाइवा में प्रेजेंट होंगे। जब दोबारा ये मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये स्पोरोजॉइट्स दोबारा दूसरे हेल्दी ह्यूमन बींग में इंजेक्ट होंगे। इसी तरीके से ये मलेरिया का साइकिल चलता है। मलेरिया प्रिवेंशन की बात करें तो इंसेक्टिसाइडल का यूज़ करना, साइडल यूज़, जैसे कि DDT, ये आपका क्या है, इंसेक्टिसाइडल है। या फिर जैसे मॉस्किटो नेट का यूज़ करना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके NCERT में दिया हुआ है, एक मछली का नाम है जिसका क्या है, गैम्बूसिया। ये एक फिश है जो कि क्या करता है, इंट्रोड्यूस किया गया है पाउंड में। ये क्या कर रहा है, फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। इसी तरीके से और भी कुछ प्रिवेंशन है जिनको हम यूज़ करके मलेरिया से बच सकते हैं। ये आपका नीट में आया हुआ PYQs है, जिसमें पूछा गया है कि द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम डेट इंटर द ह्यूमन बॉडीज। इसमें ऑप्शन क्या है, फर्स्ट स्पोरोजॉइट्स, फीमेल गेमेटोसाइट्स, मेल गेमेटोसाइट्स एंड ट्रोपोजॉइट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, स्पोरोजॉइट्स। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकरिंग। इसका ऑप्शन क्या है, गट ऑफ फीमेल एनोफ्लीस, सिलेवरी ग्लैंड ऑफ एनोफ्लीस, ह्यूमन RBC एंड ह्यूमन लिवर। अगर हम बात करें जाइगोट का फॉर्मेशन प्लाज्मोडियम का कहाँ पे हो रहा था, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था प्लाज्मोडियम का, वो आपका मॉस्किटो के गट में हो रहा था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट्स समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।